एक तरफ से इंतखाबात ना करवाने का इल्ज़ाम इलेक्शन कमीशन पर लगाते रहे और अब उनकी तारीफ़ व तौसीफ़ जो है वो उन्होंने करनी शुरू कर दी है। इसी प्रोग्राम में नाज़रीन हम बात करेंगे बोल के ओनर और एग्जैक्ट की जाली डिग्री केस के अंदर कन्विक्टेड जो मुलज़िम थे आज पकड़े गए। आज एक बड़ा दिन है उनके लिए, शुएब शेख के लिए, क्योंकि उनको जब लॉन्च किया गया था तो पाकिस्तान का तराना बस वो उन्होंने नहीं चेंज किया, बाकी उन्होंने सब कुछ चेंज करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि किस तरह वो पाकिस्तानियत के अलमबरदार हैं। शुएब शेख का गिरफ्तार हो जाना कितना अहम है, क्या ये इमरान प्रोजेक्ट का वाइंड अप फेज़ है जिसके अंदर उनको गिरफ्तार किया गया, कुछ और मामला भी हैं। इसके ऊपर भी हमारे पास आज़ाद सैयद मौजूद होंगे और ट्रेंडिंग तो हम करते ही हैं। हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड्स क्या हैं। पहले इसके पास आ रहे हैं सना बुच्चा के साथ जो सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, हसन अयूब खान हमारे पास इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, मुनीफ फारूक, आमिर अली आसराना, दोनों मजे हुए सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार, इन चारों का शुक्रिया। आप चारों की इजाज़त से अगर मैं शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने ख़ास अंदाज में इस यू टर्न को कैसे डिफ़ाइन किया, आज ज़रा सुनते हैं कि शाह कैसे यू टर्न ले रहे हैं। To achieve the objective of free, fair, credible election, ये एक नुकाती एजेंडा है जिसकी खातिर हमने इंगेज किया है और मैं इस नशिस्त से कम से कम मुतमईन जा रहा हूँ। शुक्रिया। कि पहले आप लोगों ने इल्ज़ामात लगाए कि वो मुंशी है, फिर इनका ये पुराने सवालात हैं, आप मेरा जवाब समझ लें तो मैं सुन ले ना, सवाल सुन ले, जवाब सुन ले। वो पुल हम अबूर करके आए हैं, उस ज़हनी उस कैफियत से हम अबूर हासिल करके आए हैं। अगर हम उसमें पड़े रहें, मैं आप पे कर सकता हूँ, आप मुझ पे। देखिए, उंगली उठाना तो एक बाएं हाथ का काम है। उंगली नहीं उठा रही थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, जूती उठा रही थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इदारे के ऊपर। फवाद चौधरी क्या कहते हुए जद में आए? इलेक्शन कमीशन की हैसियत सिर्फ एक मुंशी की हो गई है इस हुकूमत में। हम इलेक्शन कमीशन और उनके मेंबरान को, उनके खानदानों को और ये जो लोग हैं इनको वार्न करते हैं कि अगर हमारे साथ ज्यादतियों का सिलसिला हुआ कि ज्यादतियों का सिलसिला आपको वापस पे करना पड़ेगा। इलेक्शन कमिश्नर हो या बाकी लोग हो, आप लोगों का पीछा हम आपकी उस वक्त तक करेंगे जब तक हम आपको करार वाकई सजा ना दे लें। हसन अयूब साहब, एक्सप्लेन कर दीजिए ब्रीफली, ये क्या है जो आज हुआ इलेक्शन कमीशन के हवाले से? सर, बात यह है कि जिस तरह कहते थे कि पहले डराओ, अगला ना डरे तो पाँव पड़ जाओ, ठीक, तो यही किया उन्होंने। आप ये देखें कि पहले जब आर्मी चीफ की जो है अपॉइंटमेंट का टाइम था तो एक थे जनरल आसिम मुनीर के हवाले से उन्होंने अपनी जितनी भी जो क्लोज डोर मीटिंग्स थी उसमें कहा कि जी इनके अलावा कोई भी आ जाए। ठीक। फिर जब उनका नाम फाइनल हो गया, गवर्नमेंट ने कर दिया, उनकी रिटायरमेंट को उन्होंने जो है वो एक किस्म का वो लॉक कर दिया और उनको समझ आ गई कि अब यही आर्मी चीफ बनेंगे। तो फिर उन्होंने कहा जी हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन फिर भी मतलब एक किस्म की जो कैफियत रही कि किसी टाइम भी जो है वो कुछ खान साहब जो है वो कुछ ऐसी अनहोनी करवा सकते हैं प्रेसिडेंट आरिफ अलवी से। लेकिन उस पर जब उनको मुशावरत करने के बाद उनको समझ आ गई कि उनके हाथ बन चुके हैं तो फिर उन्होंने कहा जी हमें कबूल है। तो यही सूरत हाल है कि अब उनको मालूम है कि इलेक्शन ईयर है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहीं जाएंगे नहीं या इलेक्शन कमीशन के मेंबरान कहीं जाएंगे नहीं। तो उन्होंने यही सोचा कि जी अब जो है वो नज़रिया ज़रूरत जो है उसको हम लेकर आते हैं। जो हम कह चुके हैं, जितना इनको दबाव में लाने के लिए अपनी कोशिश कर चुके हैं वो कर चुके हैं। और अब जो उनके ऊपर केसेस हैं, यानी तोशा खाना केस भी, वो भी इलेक्शन कमीशन ही उसमें पार्टी है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो फॉरेन फंडिंग, जो प्रॉपर्टी फंडिंग केस है, वहाँ पर भी इलेक्शन कमीशन ही पार्टी है। तो यहाँ पर इनके लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा खड़ी हो चुकी हैं और मेरे ख्याल से उन्होंने नविश्ता दीवार पढ़ लिया है कि आने वाले दिनों में जब उनके पर फर्द जुर्म आयद होगी उसके बाद उनकी कुछ को जो सज़ा होनी है और उस पर जो अमल दरामद होना है वो इलेक्शन कमीशन से ही होना है। ठीक है, तो उन्होंने अब एडजस्ट कर लिया अपने आप को, कोशिश की है। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर देखें, वो एक ब्यूरोक्रेट हैं, वो एक यानी ज़िंदगी के नशीब फराज से गुजर कर आए हैं। वो भी समझते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो आज जो है वो माशा हैं तो कल वो तोला हैं, कल तोला हैं तो आज माशा हैं। इसलिए उन पर एतबार करना बड़ा मुश्किल है। जो भी कोई भी दानिशमंद आदमी है वो उनकी कहीं भी बात पर जो है वो यकीन नहीं करेगा। जब देखते हैं उनका रद्द-ए-अमल क्या आता है। आमिर, तोला, माशा या कैरेट, जो भी आप मैयर इस्तेमाल करना चाहें, वाक़तन पॉलिसी तब्दील हो गई है हक़ाइक़ के मुताबिक या इसके अंदर भी कुछ ऐसा फार्मूला है जो हमें समझ नहीं आ रहा? गो अहेड। आपने शाह महमूद कुरैशी की जो बात सुनाई उसमें उन्होंने कहा कि हम एक जहनी कैफियत से बाहर निकल के आए।
तो इसको इन्वर्टेड कामाज में रख लें। पहले फवाद चौधरी की ज़हनी कैफियत थी, आज शाह महमूद कुरैशी की ज़हनी कैफियत है। लेकिन लीडर की ज़हनी कैफियत क्या कहेगी वो हम और आप किसी भी दिन फिर सुन लेंगे और ये सारे ज़ीरो हो जाएंगे। जैसे अभी आर्मी चीफ से पता चलेगा ना कि वो तो नहीं बोल रहे, सदर मुमलिकत ने पैगाम किसका दिया था? सदर माफ़ी मांगेंगे कि मैंने झूठा पैगाम दिया था, गलत बयानी की थी कि मुलाकात करनी है, क्योंकि इमरान खान तो साफ कह गए कि मैंने तो कोई नहीं बात की। तो सदर साहब की तो क्रेडिबिलिटी दांव पे लग गई। पहले उन्होंने फायद ईसा का केस भेज दिया था और इमरान खान ने कहा वो मुझसे गलती हो गई। सदर साहब उस पर भी खामोश हैं क्योंकि माइंड अप्लाई तो उन्होंने भी नहीं किया। तो पूरी पीटीआई एक मखसूस ज़हनी कैफियत में एक दायरे में घूमती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कड़ी लगाई कि जी तुम रिजाइन कर दो, जब सेनेट के इलेक्शन सीक्रेट बैलेट से वो कराने पे मुसर थे, और वो तड़ियां कई तरफ से आई और वो अपने काम पे लगे रहे। सिर्फ पीटीआई को चाहिए कि वो चाहते हैं ना कि इलेक्शन हो जाएं, और जो हसन अयूब कह रहे थे कि ये इलेक्शन पे आइए तो पता चलेगा इस साल इलेक्शन होते हैं या नहीं होते। लेकिन डस्का के इलेक्शन पे जो स्टे है ना, वहाँ के नताइज के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया है, पूरी तारीख बदल जाएगी अगर उन तमाम प्रिजाइडिंग अफसरों को सजा हो जाए जो धुंध में गुम हो गए थे और वो एक मखसूस फार्म हाउस में पहुंच गए थे, और जब इलेक्शन कमीशन ने तमाम रिकॉर्ड एविडेंस आने के बाद उनकी सजाओं का किया तो वो लाहौर हाई कोर्ट से स्टे पे बैठे हुए। आपको कहीं पे कोई बंदा धांधली नहीं करता हुआ नजर आएगा जब लोगों को सजाएं उस इदारे से शुरू हो जाएंगी जिसको जब जिसका दिल करता है स्टे दे देता है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ना जुडिशरी के अंडर आता है और ना वो हुकूमत के अंडर आता है, उसको बनाया इस तरह गया है। आप बुनियादी तौर पर ये फरमा रहे हैं कि इमरान खान की ज़हनी कैफियत के इजहार का इंतजार कीजिए, जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने फरमाया उसके ऊपर तकिया ना कीजिए, ये आपका मुद्दा? बिल्कुल, वो सबको जीरो कर सकते, सबको जीरो कर सकते। जरा सना के पास चलते हैं। सना, आप क्या रीड करती हैं जब आप ये सुनती हैं? और आज मुझे ये भी पता चला कि उन्होंने अमलन माफ़ी मांगी है, तफसीली मुलाकात में अमलन माफ़ी मांगी है और ये माना है कि हमसे बड़ी गलती हुई है, और ये कहा है कि मुल्क का नुकसान हुआ है, और ये वादा किया है कि हम दोबारा ये नहीं करेंगे, और साथ ये भी कहा है कि हम ये सब कुछ आपको बता रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ इमरान खान। जी, मेरा ख्याल है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जिनको रिप्रेजेंट करते हैं वो बिल्कुल ठीक फरमाते हैं कि वो गुफ्तगू नहीं करेंगे, वो गुफ्तगू नहीं करेंगे इस्टेब्लिशमेंट से, वो नहीं करेंगे, वो उनको अलकाबात से नवाजेंगे जलसों में, और बाद में रात में शाम में उनके जो मेंबर्स हैं वो जाके हाथ पैर जोड़ेंगे, सदर साहब प्रीवियस आर्मी चीफ को बुलाएंगे, उनकी मुलाकात करवाएंगे। तो यहाँ तक तो इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो गुफ्तगू नहीं करेंगे, वो किसी से बात नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मेरा कोई भी पार्टी कारकुन बात नहीं करेगा या मेरा कोई पार्टी का रहनुमा बात नहीं करेगा। तो ये वही बात है। देखिए, इमरान खान साहब की जहनी कैफियत के हवाले से तो मैं नहीं जानती, लेकिन उनकी जो एक कैफियत नज़र आ रही है, जो उनके एक पॉलिटिकल सिनारियो में उनकी जो बैसाखियाँ उनसे छिन गई, उसके बाद वो खुद घुटनों पर आ गए, और घुटनों पर नहीं आए तो कभी बेड के नीचे हैं जो हम सुनते हैं, कभी बाथरूम के अंदर हैं, कभी कमरा लॉक है। अब गॉड नोज क्या सच है, लेकिन इस वक्त मिजाज जो इमरान खान साहब को दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि मेरे पास जो है वो अवाम की ताकत है, तो अवाम की ताकत के साथ साथ मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो जाहिर है इसमें बहुत बड़ा एक पैगाम है कि मुझे ज़रूरत है, आप मुझसे रब्ता कीजिए। चोरों के अलावा मैं सबसे बात करूँगा, तो बता दीजिए आपके नज़र में चोर कौन नहीं है। तो ये एक पूरा सिनारियो बनने जा रहा है। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब तो अपनी ज़िद पर अड़े रहेंगे, लेकिन उनकी पार्टी के लिए अब बड़ी मुश्किलात हो रही हैं। आप सिर्फ इलेक्शन कमीशन की बात करें, मैं आपको ये बता दूं कि शाह महमूद कुरैशी साहब जितने ज़्यादा एम्बैरेस्ड हो गए हैं बहुत सारे मामलात में, उनके लिए कोई अब जगह नहीं रह गई कि वो जाके बात कर सकें। तो मेरा नहीं ख्याल कि एक इलेक्शन कमीशन जो आपको एक केस में आपके ऊपर फर्द जुर्म आयद करने जा रहा है, आपके ऊपर वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं, उनके साथ आप जाके हेलो हाय कर लेंगे और बड़ी अच्छी बैठक हो गई और बड़े हमने दिल की बातें कर ली। तो दिल में जो है वो तो सबको पता है कि क्या है, वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बुग़्ज़ है। क्या वो अब नवाज शरीफ के भाई नहीं रहे? क्या वो मरियम साहबा उनको नहीं बुलाती? क्या वो टेलीफोन कॉल नहीं करते? क्या वो रायवंड हाउस नहीं जाते? किस किस चीज़ पे यू टर्न लेंगे? कौन कौन सी चीज़ का आप मतलब आपने सिर्फ एक जोश खिताबत में आपने कुछ नहीं कहा, आपने बाज़ाब्ता इल्ज़ामात लगाए हैं जिनको आपको या तो प्रूव करना पड़ेगा या उनसे पीछे हट के पब्लिकली माफ़ी मांगनी पड़ेगी। एक इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से जो आपने बात की वो शाह महमूद कुरैशी साहब की 1-on-1 से उसका जो असर है वो ज़ाहिर नहीं होता।